भारत की एक महिला अपने पति की तलाश में जर्मनी तक गई, मगर वहां उसे पति नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उस महिला को रेफ्यूजी कैंप की पनाह में रहना पड़ा। फरीदाबाद से लेकर जर्मनी तक गुरप्रीत अपने पति को पाने के लिए भटकती रही और तमाम मुसीबतों के बाद भारत सरकार की कोशिशों की वजह से उसकी वतन वापसी मुमकिन हो सके। मगर दर्द अब भी बाकी है, क्योंकि वतन मिला है, पति नहीं। सिर्फ मेरे को इतनी चाहिए कि मेरी लड़की और दोती इधर आ जाए, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मां की आंखों से छलकता दर्द का दरिया, कांपते दिल और थरथराती जुबान से एक गुजारिश कर रही है ये बूढ़ी मां। सिर्फ मेरे को इतनी चाहिए कि मेरी लड़की और दोती इधर आ जाए, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने हाथों की लकीरों को कोसता और उन्हीं हाथों से आंसू पोंछता ये बूढ़ा पिता कुछ कह रहा है। जरा गौर से सुनिए। मेरी बेटी मुझे मिल जाए, मेरी दूती मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो गया, हमें और क्या चाहिए? हर किसी को अपनी औलाद चाहिए और इतना बड़ा धोखा कोई नहीं करता। इतना बड़ा धोखा कोई नहीं करता। विदेश में तड़पती एक बेटी की पुकार सुनी। 7 साल की मेरी बेटी है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अपने भारत वापस आना चाहती हूँ। मां बेहाल है, पिता बहुत लाचार और बेटी मजबूर। और एक बेटी को चाहिए अपना वतन, अपने माता पिता। इस बूढ़ी मां की आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि इसने करीब 4 महीने से अपनी बेटी की सूरत नहीं देखी है। बेटी की आवाज सुनने के लिए बूढ़ा पिता दिन रात तड़पता रहा। बेटी विदेश क्या गई, उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। लाचार पिता तकदीर को कोसता रहा। हमें क्या पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखे। जब तमाम उम्मीदें किसी अनहोनी की आशंका में टूटने लगी तो अचानक बेटी का एक वीडियो मिला। किस्मत और अपनों की सितम से बुरी तरह टूट चुकी गुरप्रीत ने जो कुछ कहा उसे जरा गौर से सुनिए। मेरा नाम गुरप्रीत उर्फ रिंका है, जो मैं हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द भारत बुलाया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ धोखा किया, धोखे से मुझे जर्मन भिजवाया और यहाँ मुझे रिफ्यूजी कैंपों में जमा करा दिया, जिससे मैं और मेरी बेटी, 7 साल की मेरी बेटी है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अपने भारत वापस आना चाहती हूँ। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मेरे भारत में वापस बुलाया जाए। मैं आप सबको बाकी की कहानी वहाँ आके बताऊँगी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। इसी वीडियो ने गुरप्रीत की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी जगा दी। ये फरीदाबाद की गुरप्रीत है, जिसे सितंबर 2015 से जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए मजबूर किया गया। माता पिता, पति और ससुराल वाले सब हैं, लेकिन गुरप्रीत को अपनों से दूर रखा गया। पहले पति से दूर किया गया, फिर धोखे से विदेश बुलाकर उसके माता पिता से भी अलग कर दिया गया। इधर माता पिता गुरप्रीत के लिए बेचैन रहते थे और उधर वो अपनी बेटी के साथ शरणार्थियों वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। जर्मनी में रिफ्यूजी कैंप में रह रही गुरप्रीत ने मोबाइल फोन पर अपना एक वीडियो बनाया और भारत सरकार तक दिल का दर्द पहुंचाया। गुरप्रीत ने मोबाइल से वीडियो बनाकर अलग अलग नंबरों पर व्हाट्सएप पर डाला, यूट्यूब पर वीडियो को पोस्ट किया और फिर ट्विटर के जरिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसकी मदद के लिए कदम उठाए। अपनी 7 साल की बेटी के साथ गुरप्रीत को अब जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप से आजादी मिल गई है, लेकिन उसे नहीं मालूम था
कि शादी के जिस बंधन में वो बंध रही है वो उसे अपनों से इस कदर दूर कर देगा। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। फरीदाबाद के गुरप्रीत की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसका पति मनोज बिना कुछ कहे उससे दूर चला गया। तब से अब तक गुरप्रीत अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही है। जिन रिश्तेदारों ने झांसा देकर उसे जर्मनी भिजवाया, वो सब कुछ दरअसल एक साजिश थी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे दस्तावेज गुरप्रीत के हैं और ये है उसकी 7 साल की बेटी। बदनसीब गुरप्रीत निकली तो थी अपने पति की तलाश में, लेकिन वो अपनी ही पहचान खोने लगी थी। उसकी जिंदगी शायद जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में ही बिखर कर रह जाती, लेकिन तकदीर ने इतना रहम तो किया कि वो अपना दर्द दुनिया के सामने बयां कर सकी। दरअसल गुरप्रीत ने जिस दिन दिल्ली से जर्मनी जाने का फैसला किया था, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई थी। गुरप्रीत के मुताबिक वो अपने पति के रिश्तेदारों के कहने पर दिल्ली से इटली पहुंची। इटली से उसे ये कहकर भेज दिया गया कि उसका पति जर्मनी में है, मगर जर्मनी जाकर गुरप्रीत मुसीबत में फंस गई। मगर सवाल ये है कि गुरप्रीत का पति आखिर कहां है और वो अपनी बीवी को अचानक यूं छोड़कर कहां चला गया। इन सवालों का जवाब भी गुरप्रीत का वीडियो सामने आने के बाद ही मिला। परेशान है, मैं अपने भारत वापस आना चाहती हूँ। गुरप्रीत के परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी की जिंदगी 2005 तक बिल्कुल ठीक चल रही थी, मगर उसके बाद शादी का फैसला हुआ और उनकी बेटी का घर बसने के बजाय उजड़ता चला गया। गुरप्रीत के पिता दीदार सिंह के मुताबिक 2005 में मनोज से गुरप्रीत की शादी हुई थी। 2010 में मनोज अचानक गायब हो गया। काफी समय तक मनोज के बारे में कुछ पता नहीं चला। ससुराल वालों ने गुरप्रीत को उसके पति के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार गुरप्रीत ने ससुराल वालों के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। केस दाखिल करने के बाद मनोज के जीजा विश्वानंद और दौलत राम ने गुरप्रीत से संपर्क किया। दोनों ने गुरप्रीत से कहा कि उसके सास ससुर जर्मनी में हैं। मनोज भी जर्मनी में ही रहता है। आपस में वही जो बात इन्होंने की होगी, लास्ट फैसला ये किया कि हमें तेरे सास ससुर वहाँ होंगे, और ये भी उसको बोला गया है कि हमेशा क्या कि तेरा घर वाला भी जर्मन होगा तो हम तेरे को वहाँ भेज देते। तो उसने बोला ठीक है भाई। तो बेटी जर्मनी पे पहुंची कैसे, किसने पहुंचाया? ये तो उन्होंने ससुराल वालों ने भेजा। गुरप्रीत के परिवार वालों के मुताबिक मनोज के रिश्तेदारों ने उसे पति के पास भेजने के लिए राजी कर लिया, मगर इसके पीछे एक साजिश छिपी थी। परिवार के मुताबिक मनोज के जीजा विश्वानंद और दौलत राम ने गुरप्रीत और उसकी 7 साल की बेटी को सितंबर 2015 में इटली भिजवा दिया। इटली से किसी एजेंट के जरिए गुरप्रीत और उसकी बेटी को जर्मनी भिजवाया गया। जर्मनी में गुरप्रीत को फर्जी कागजात से आने के आरोप में रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। एक जान पहचान के शख्स ने गुरप्रीत के बारे में परिवार को जानकारी दी। हमारे को कुछ पता ही नहीं, बस यही इसने बोला था जैसे हमने के ये न्यूज़ देखो ना टीवी में क्या आ रही है, देखिए तो लड़की तो जर्मन पहुंच गई है और कैंप में है। गुरप्रीत के परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। परिवार को लगा कि रिश्तेदार उसे उसके पति और ससुराल वालों से मिलवाएंगे, लेकिन उन्हें उनकी बेटी और पोती से भी दूर कर दिया गया। जो मुकदमा अपने ससुराल साथ किया, केस किया, उन्होंने यही शर्त रखी कि हम तेरे सास ससुर के पास जर्मन भेज देते। तो कोई भी माँ बाप को तो विश्वास पे भेज देते, तो इन्होंने जो करा विश्वासघात करा खुद अपने आप। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से गुरप्रीत का पति मनोज उससे दूर चला गया? वो कौन सी वजह है जिसने एक पत्नी और बेटी को दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। गुरप्रीत अब तक यही समझ रही थी कि उसका पति और ससुराल वाले जर्मनी में रहते हैं।
इस बात पर यकीन करके वो जर्मनी पहुंच गई, मगर वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी में और बड़ा तूफान आ गया और उसके बाद रेफ्यूजी कैंप से उसका दर्द किसी तरह भारत सरकार तक पहुंचा। फरीदाबाद की गुरप्रीत को जर्मनी में पति तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जिंदगी और भी बदहाल होने लगी थी। मगर मुसीबत के वक्त किस्मत ने साथ दिया और गुरप्रीत के परिवार से लेकर विदेश मंत्रालय तक सबने उसकी मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले परिवार को गुरप्रीत के रिफ्यूजी कैंप में होने की खबर मिली। परिवार ने वकील से बात की। इस दौरान गुरप्रीत ने मोबाइल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इंटरनेट पर वीडियो देखकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया और जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर गुरप्रीत और उसकी बेटी को रिफ्यूजी कैंप से निकाला गया, फ्रैंकफर्ट तक पहुंचाया गया और मां बेटी की वतन वापसी का रास्ता साफ किया गया। गुरप्रीत के पिता दीदार सिंह ने भी विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी और पोती को सही सलामत हिंदुस्तान लाया जाए। हमारी बेटी जर्मन में और बहुत परेशान है कैंप में, इसलिए हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द हमें लाया जाए। उसके साथ छोटी मेरी दोहरी है, कोई है नहीं परिवार, यहाँ उसके ससुराल वालों ने धोखा करा। गुरप्रीत का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे ससुराल वालों की साजिश पर रिफ्यूजी कैंप भेज दिया गया। परिवार वालों ने इस मामले में कुछ और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अप्रैल 2015 में गुरप्रीत ने फरीदाबाद पुलिस को शिकायत दी थी। गुरप्रीत ने पति मनोज के जीजा विश्वनाथ और दौलत राम पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। मनोज के दोनों जीजा पर गुरप्रीत को अपनी कार से घर ले जाने का आरोप है। दोनों पर कुछ दिनों तक गुरप्रीत को अपने घर में रखने का भी आरोप है। परिवार के मुताबिक छेड़खानी की बात खुलने के डर से दोनों ने गुरप्रीत को जर्मनी भिजवा दिया। वो अप्रैल महीने में 2015 में हमारे ऑफिस आई और उन्होंने बताया कि उसके इन-लॉज उसका शोषण करते हैं, उसके पति का अपहरण कर लिया है और वो अकेली यहाँ पे फरीदाबाद जिले के अंदर धक्के खा रही है। इसके ननद और नंदू थे, सुनीता कोचर, देवनाथ कोचर, ऐसे कुछ नाम है। इसके ननद और नंदू थे, उनके खिलाफ इन्हें शिकायत दी। उन लोगों ने बताया कि भाई इसके जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने बताया कि इसका पति जर्मनी में रह रहा है और अगर ये चाहती है उसके पास रहना तो हम इसके लिए इसको वहाँ भिजवा देंगे। परिवार वालों के मुताबिक गुरप्रीत और मनोज के बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, मगर परिवार ने किसी भी झगड़े में दखल से इनकार किया है। शादी के कुछ समय बाद तक मनोज ससुराल आया करता था। गुरप्रीत और मनोज के बीच किसी भी बड़े विवाद से परिवार ने इनकार किया है। मगर सवाल ये है कि आखिर मनोज है कहां? गुरप्रीत का पति अगर जर्मनी में भी नहीं है तो वो कहां पर रहता है? मनोज के परिवार के लोग उसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्या मनोज अब गुरप्रीत से कोई संबंध नहीं रखना चाहता? इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first